गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल जी सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक, उनके बीच संबंध क्या होता है, उन दोनों में अंतर क्या होता है ना। तो आज का जो मेन टॉपिक है यही है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध है और स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। पहले संबंध बताएंगे, फिर तथा अंतर भी बताएंगे, है ना। हम दोनों आज बताने वाले हैं। कैपिटल जी स्मॉल जी में संबंध तथा दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक है ना। तो यदि कैपिटल जी की बात करें तो कैपिटल जी जो होता है वो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल जी की यदि बात करें तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक F बराबर जो G m1 m2 r स्क्वायर आपने लाया है, तो ये G जो था वो क्या था, सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक या सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है। और स्मॉल जी क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जो होता है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। और आज हमको इस कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध बताना है। ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे। ठीक है ना। मान लो ये है पृथ्वी। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का क्या है, द्रव्यमान है जो है m है, उसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, r। जो द्रव्यमान है वो केंद्रित माना जाता है कहाँ पर, केंद्र पर। इसका मतलब इस पूरे का जो द्रव्यमान है वो है कहाँ, केंद्र पर है। यानी कुल मिला के यहाँ पर कैपिटल M द्रव्यमान हो गया। ठीक है ना। और इसकी त्रिज्या जो है वो क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो ये अब पृथ्वी की सतह पर M द्रव्यमान का एक पिंड ले लेते हैं कोई, यानी M द्रव्यमान की यहाँ पर कोई वस्तु है और जो पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान है वो सब कुछ यहाँ है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि ये द्रव्यमान और ये द्रव्यमान के बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है ना। वास्तव में ये पृथ्वी पूरा है, लेकिन पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान को कहाँ पर माना जा रहा है, केंद्र पर। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल M ये है और सतह में M द्रव्यमान की वस्तु है, तो इसका मतलब r दूरी पर ये वस्तु है। तो इनके बीच में बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अब पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित भी करेगी, तो उसमें न्यूटन का नियम लगेगा, F बराबर ma। ठीक है ना। तो सुनना, जब पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान को हमने केंद्र पर ले लिया और M द्रव्यमान की वस्तु को यहाँ ले लिया, तो इसके या इसके बीच की दूरी क्या हो गई, तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे r स्क्वायर होगा। और न्यूटन के गति के नियम से F बराबर एक सूत्र होता है ma। तो पृथ्वी जो है उस पिंड को अपनी तरफ जब बल लगाएगी तो किस बल से खींचेगी, ए त्वरण की जगह पर गुरुत्वीय त्वरण। अब ये दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, mg बराबर g कैपिटल M स्मॉल m बटे r स्क्वायर। ये m से m, तो g बराबर क्या आएगा, gm अपान, और ये gm अपान r स्क्वायर। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या हो गया, संबंध हो गया। ठीक है ना। क्या करेंगे, मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M, तथा उसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। और उसकी सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड है, कोई पिंड वस्तु जो भी कहिए, कोई m द्रव्यमान कोई वस्तु स्थित है। पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान को कहाँ मानते हैं, केंद्र पर। इसका मतलब अब सब छोड़ दो, ये जान लो कि यहाँ कैपिटल M है और ये स्मॉल m है। अब बीच की दूरी क्या हो गई, तो ये नियम गुरुत्वाकर्षण बल और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma होता है
तो पृथ्वी के द्वारा उस पर आकर्षित करने वाला जो बल होगा पिंड वस्तु को, तो यह बराबर mg होगा। और दोनों को इक्वल कर दीजिए, आ गया। यहाँ से एक बात की जानकारी होती है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर, इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, वो किसके द्रव्यमान पर निर्भर है? पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर है। किस पर? किसके द्रव्यमान पर निर्भर है? पृथ्वी के द्रव्यमान पर, है ना। तो चाहे जो भी वस्तु हो, उस सभी वस्तु के लिए पृथ्वी का द्रव्यमान तो समान रहेगा, पृथ्वी की त्रिज्या तो, इसका मतलब ये हो कि सभी वस्तुओं पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान रहेगा। यही कारण है कि यदि अलग अलग द्रव्यमान के दो पिंड हैं और उनको एक जगह से क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो समान समय पर पृथ्वी पर पहुंचेंगे यदि वायु का प्रभाव उन पर न पड़े तो। अब कह दोगे एक कागज लेंगे, एक पत्थर लेंगे, तो एक कागज इधर उधर उड़ने लगेगा मान लो, तो वो लेट हो सकता है। हमने कहा ना कि वायु का प्रभाव या वायु के घर्षण का प्रभाव यदि न पड़े तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पिंड यदि हैं और उनको एक ही ऊंचाई से एक साथ छोड़ दिया जाए तो दोनों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होगा, दोनों एक ही समय पर पृथ्वी पर गिरेंगे। ठीक है ना, यदि वायु के घर्षण का प्रभाव न पड़े तो, है ना। और वही कहा ना हमने कि यदि अब वायु के घर्षण का प्रभाव अलग अलग पिंड में अलग अलग हो सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत भले लेट हो जाए, पर यदि वायु का घर्षण का प्रभाव न पड़े तो दोनों क्या होंगे, दो तीन जितने भी एक साथ छोड़े जाएंगे वो सब एक साथ गिरेंगे। ठीक है ना। तो पहले ये चित्र बना लेते हैं, ठीक, लिखते हैं। लिखेंगे कैसे? मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा उसकी त्रिज्या कैपिटल R है। उसकी सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है। पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। तो m और स्मॉल m के बीच की दूरी r होगी। मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा उसकी त्रिज्या कैपिटल R है। उसकी सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है। पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। तो m और स्मॉल m के बीच की दूरी r होगी। तब अब इसमें हम क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटे R स्क्वायर।
तथा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ये एक जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जहां जी गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक, अब दोनों को बराबर कर दीजिए। हो गया। समीकरण 1 हुआ 2 से। ये इससे कैंसिल। यही जी और जी में संबंध है। ठीक है ना। स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है। यदि वो निर्भर है तो किस पर निर्भर है? पृथ्वी के द्रव्यमान पर और उसकी त्रिज्या पर। ठीक है ना। याद रखिएगा, स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है। यही कारण है कि यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को एक साथ एक ही ऊंचाई से छोड़ दिया जाए, तो यदि वायु का प्रभाव ना पड़े, वायु के घर्षण का प्रभाव ना पड़े, तो वो दोनों एक साथ पहुंचेंगे पृथ्वी तल पर, यदि एक ही ऊंचाई से छोड़े जाएंगे तो। ठीक है ना। सॉरी, ये आपको बता दें, जी का मान सबसे कम होता है। जी का मान बुध ग्रह पर सबसे कम होता है। जी का मान होता है। ये याद रखना। ये कभी कभी आप लोगों से पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है ना।
तो जानते रहना कि जी का मान बुध ग्रह पर सबसे कम होता है। जी का मान चंद्रमा तल पर पृथ्वी के मान का, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी के मान का, पृथ्वी के मान का मतलब पृथ्वी सतह में जितना होता है, समझ जाओगे ना। जी का मान चंद्रमा तल पर पृथ्वी की सतह के मान का, है ना। यहाँ मीनिंग निकाल लीजिएगा, पृथ्वी की सतह में जितना मान होता है उसका 1/6 भाग। और जी का मान सूर्य पर पृथ्वी की सतह के मान का 27 गुना, यानी जितना पृथ्वी का मान, पृथ्वी में जी का मान जितना होता है उसका 27 गुना किसका होता है, सूर्य पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। चंद्रमा पर कितना होता है, जितना पृथ्वी सतह पर होता है उसका 1/6वां भाग। और सबसे कम किस पर होता है, भले नहीं दिया कितना होता है पर ये होता सबसे कम है, ठीक है ना। तो जी और जी में संबंध क्लियर हो गया ना। और ये पता चल गया कि जी का मान जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, बल्कि पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर है, पृथ्वी के लिए लाया गया है। तो ठीक है ना। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। यानी जी का जो मान होता है ये, यदि हम चाहें तो जी का मान, इसी जी के मान को हम घनत्व के पदों में लाना चाहे तो क्या होगा, थोड़ा उसको भी देख लीजिए, ठीक है ना। देखिएगा, अलग से ये हम बताया देना चाहते हैं कि जी का मान घनत्व के पदों में, जी का मान किसके पदों में, है ना। तो क्योंकि जी बराबर क्या हुआ, Gm/r² को इक्वेशन रख देते हैं, और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुणे घनत्व, ठीक है। आयतन 4/3 πr³, और ये घनत्व ये d हो गया, ठीक है ना। यम बराबर, यम का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यम का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, जी बराबर G/r² इंटू 4/3 πr³d, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जी बराबर 4/3 πr/g/d, ये तो ये किसके पदों में आ गया, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान किसके पदों में आ गया, घनत्व के पदों में, है ना। तो कभी कभी इस फार्मूला की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ध्यान देना, है ना। तो जी बराबर Gm/r² भी जानते रहना, और जी बराबर 4/3 πr/g/d, पाई का मान जानते हो, आर का मान पृथ्वी की त्रिज्या है, जी का मान 6 जानते हैं, है ना। ये डी क्या है, घनत्व है। यदि आप पृथ्वी का घनत्व लाना चाहें तो ला भी सकते हैं। कैसे ला लेंगे, जी का मान 9.8 है ना, और पाई का मान 3.14, और आर का जो मान होता है 6.37 × 10⁶ माना जाता है, पृथ्वी की त्रिज्या इतना मीटर। और ये जी का मान
तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये मान पाई का मान 3.14 सब रख हो देंगे तो डी का मान आ सकता है कि नहीं, ठीक है ना। और इसका मान है इसको चाहो तो हल करके ला भी सकते हो कि कितना आएगा। पाँच 5.5 × 10⁻³ kg/m³, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना। तो यानी जी और जी में संबंध हो गया है ना। हमने जी का मान घनत्व के पदों में ही बता दिया। ठीक, अब इसका मान लाना हो तो सबका रख देंगे तो डी का मान आ जाएगा। हल करने पर यही बता दिया, याद रखना आप लोग। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर हो गया। तो देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर, ये कैपिटल जी स्मॉल जी, ये तो जानते हैं कि ये जो कैपिटल जी होता है वो क्या होता है, वो सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। यह है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। यह है गुरुत्वीय त्वरण है। अब चाहे तो इसकी परिभाषा दोनों की लिख दें। इसमें हमने बताया था, सुनना, ये जो फार्मूला होता ध्यान देना, F = g m1m2/r²। यदि हम m1 = m2 = 1 कर दें और r बराबर क्या कर दें 1 मीटर कर दें तो F बराबर क्या आता है, g आता है। यानी यदि इकाई द्रव्यमान के दो पिंड इकाई द्रव्यमान के इकाई दूरी पर हों तो उन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है वह बल का आंकिक मान ही क्या होता है, गुरुत्वीय नियतांक। यानी आप ये कह सकते हो गुरुत्वीय नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है, गुरुत्वीय नियतांक का मान उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होता है जो इकाई द्रव्यमान के दो पिंड इकाई दूरी पर स्थित होने से एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। ठीक है ना। और इसकी परिभाषा स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा। सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होता है जब इकाई द्रव्यमान के दो पिंड इकाई दूरी पर स्थित होने से
एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। और इसमें लिख देंगे स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर, स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को जी कहते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर, इसका मान सभी जगह समान रहता है। इसका मान बदलता रहता है। और यह एक अदिश राशि है। और यह जो है वो क्या है, यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 होता है। और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। विमीय सूत्र इसका क्या होता है, m-1l³t-2, यही होता है। देख लो, चेक करके बताओ। इसका भी सूत्र ये होता है। ठीक है ना। इसका मान तो हर जगह समान होता है, बता ही दिए। और इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर, इसका मान सभी जगह समान रहता है, मतलब 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 ये। और इसका मान बदलता रहता है पृथ्वी सतह पर। इसका मान बदलता रहता है स्थान बदलने पर, है ना। इसका मान बदलता रहता है मतलब स्थान बदलने पर, ऊंचाई के साथ बदलता है, गहराई के साथ भी बदलता है। ठीक है ना। तो ये कैपिटल जी हो सर्वाधिक गुरुत्व नियतांक है, और वो स्मॉल जी गुरुत्व त्वरण है। ठीक है ना। ये इसकी परिभाषा हो गई, इसकी परिभाषा लिख दिया हमने। इसका मान सभी जगह पर समान रहता है, और इसका मान सभी जगह पर समान नहीं, तब भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ऊंचाई के साथ बदलता है, गहराई के साथ बदलता है, अक्षांश के साथ बदलता है, पर पृथ्वी सतह पर उतना माना आ गया है। इसकी अदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक ये होता है, विमीय सूत्र ये। बस ये अंतर है। एग्जाम में कभी कभी ये पूछ भी दिया जाता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।